तक जैसा मैंने आपको दिखाया, आपने पिछली वीडियो में देखा कि दो स्थानों का उर्जीसर मुनि से जो संबंध निकल के आया सामने, वह आप लोगों के समक्ष मैंने रखा और आप लोगों ने देखा। तो उन्हीं स्थानों में से जैसा कि चर्चा में आया था, गढ़ा का चर्चा हुआ था उस स्थान के रूप में। तो आज उसी स्थान पे आए हुए हैं हम। लेकिन आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, जो आज के 2500 वर्ष पहले जो चीज़ें रही होंगी वह चीज़ें तो नहीं मिलेंगी, लेकिन वह के कुछ अवशेष देखने को मिल सकते हैं और मिल भी रहे हैं। क्योंकि पुरातत्व सर्वेक्षण में जो चीज़ें दिखाई गई हैं और जो जे मर्कुले की किताब में जैसा कि दिखाया गया है, देखा गया है, पढ़ा गया है, उस स्थान पे आज हम आए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं पीछे आपको गोमती नदी की, आदि गंगा गोमती की धारा दिखाई पड़ रही होगी, वहीं पर यह स्थान स्थित है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैं दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे जो ईंटें लगी हुई हैं, यह ईंटें जैसा कि आजकल की ईंटें होती हैं उस तरह की ईंटें नहीं हैं। इसमें कुछ ईंटें लाहौरी किस्म की लगी हुई हैं, कुछ ईंटें बहुत ही पुरानी हैं जो कि पहले ज़माने में जैसे भी बनाया जाता रहा होगा उस तरीके की ईंटें दिखने को मिल रही हैं इसमें। हालांकि पुरातत्व सर्वेक्षण में जो सामने आया है, पुरातत्व विभाग जो आया था, यहाँ की ईंट वगैरह लेके गया हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ साक्ष्य वह प्रस्तुत नहीं कर पाया है। लेकिन देखने में ऐसा आ रहा है कि उजेसर मुनि के जो भी उत्तराधिकारी यहाँ पे आए, आकर के एक मात्र ऐसा स्थान है गढ़ा में जो इस टीले पर स्थित है। जैसा कि हम जानेंगे यहाँ के मास्टर साहब से कि आखिर में मुनि उर्जीसर मुनि के बारे में क्या आप जानते हैं। उर्जीसर मुनि यहाँ आए, उन्होंने इस स्थान की स्थापना की। यहाँ का जो बर्बर समाज था उसको खितिया समाज बनाया। जी जी। यहाँ पानी के साधन मौजूद थे, नदी का किनारा था, इसलिए आसपास के गांव के लोगों को जो है खेती करना सिखाया और सभ्यता सिखाई। पहले के लोग जो यहाँ के थे वो शिकारी प्रवृत्ति के थे। जी जी। बर्बरता उनमें विद्यमान थी। जी जी जी। वो आदमी को मांस अच्छा करना, जानवरों को मार खाना, यही उनका मुख्य पेशा था। लेकिन उर्जीसर मुनि ने जब उनको देखा कि यहाँ इतना बड़ा समाज जो है और राक्षस बनने उतारू है, तो उनको जो है खेती करने के वैज्ञानिक तरीके सिखाए और जीवन यापन का एक नया तरीका, नया ढंग दिया। जी जी। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी खेतिया समाज की स्थापना उर्जीसर मुनि द्वारा किया गया, ऐसा लेख में आता है। हाँ, जे मर्कुले की पुस्तक में इसका वर्णन किया गया है। किंग्स ऑफ गया। जी जी, किंग्स ऑफ गया में। जी 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 जी। आपको क्या कुछ जानकारियाँ दीजिए। देखिए, जे मर्कुले ने लोगों से अब देखा, मतलब वो एक इंजीनियर था, उसको जो कुछ पुरातत्व अवशेष मिले तो उससे उसकी जानकारी, जिज्ञासा जो है बढ़ी कि जो है इस ऋषि मुनि के बारे में कैसे थे। इनके पास इतना तप था, इनका तपोबल था कि शरीर ट्रांसप्लांट कर देते थे। ऊर्जा उनके अंदर स्वयं विद्यमान थी, जबकि वैज्ञानिक केवल ऊर्जा को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। वो किसी न किसी प्रकार से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का, जैसा कि कहा जाता है, इसका संबंध धम्मौर से आता है। धम्मौर से यानी कि पोखर ग्राम। आज के 2500 वर्ष पहले जो चीज़ें उभर कर सामने आ रही हैं इस वर्तमान समय में, वह चीज़ें बता रही कि अब के 2500 वर्ष पहले की ये सारी घटनाएं हैं। ये पौराणिक इतिहास है। ये पौराणिक मान्यताओं को माना जाए तो 2500 वर्ष पहले जब उर्जीसर मुनि के बाद उनके वंशज आए कढ़ांकर मुनि, उनका कढ़ांकर मुनि के ही आधार पर गढ़ा का ये विस्तार माना जाता है, खेतिया समाज का विस्तार माना जाता है। और पोखर ग्राम का जो नाम आता है धम्मौर बाजार का, जैसे पोखर ग्राम का नाम आता है, तो ये कुछ इस पे प्रकाश डालिए। मार साहब, सारी जानकारियाँ तो मैंने ली, आपने अच्छी जानकारी दी, काफ़ी सराहनीय जानकारी मिली। और जैसा कि एक जिज्ञासा है अभी मेरे अंदर कि इसका गढ़ा नाम क्यों पड़ा। उर्जीसर मुनि के द्वारा बसाए गए खितिया समाज की संख्या के लोगों की संख्या अधिक थी। खितिया समाज के लोगों का गढ़ होने के कारण इसका नामकरण जो है गढ़ा पड़ा। खितिया गढ़ होना चाहिए था इसका नाम। खितिया समाज के लोगों का गढ़। कहना चाहूँगा पोखर ग्राम स्वाभाविक है, पोखर ग्राम, क्योंकि धम्मौर क्षेत्र में इतने तालाब हैं
कि निश्चित तौर पर पोखर ग्राम ही कहा जाना चाहिए था उसे उस समय में, क्योंकि जो प्राकृतिक धम्म की जब स्थापना हुई, यानी कि खेतिया समाज की स्थापना हुई, तब पोखरों की आवश्यकता हुई, इसलिए जलाशय चाहिए थे खेती करने के लिए। तो इतने पोखर बनाए गए, और वो भी कहांकर मुनि द्वारा, खेतिया समाज की स्थापना उर्जीसर मुनि द्वारा की गई थी, लेकिन उस काम को बढ़ाया गया। आगे विस्तार जो है कहांकर मुनि ने किया। जी जी। और खेतिया समाज के लोगों को सभ्य बनाया। जी। और जो कुछ उर्जीश्वर मुनि के द्वारा बचे खुचे लोग रह गए थे, जहाँ तक उर्जीश्वर मुनि नहीं पहुँच पाए थे, वहाँ तक कहांकर मुनि पहुँचे और उन लोगों को भी उन्होंने सभ्य बनाया। जी जी। तो मित्रों, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम गढ़ा में आज उपस्थित हैं। यह गढ़ा जो है कुड़वार से महज एक 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर होगा। उस गढ़ा पे उपस्थित हैं हम, और यहाँ का मैं दिखाऊंगा बाबा गरीबदास की यहाँ पर कुटी बनी हुई है। यहाँ का संरक्षण इस समय वर्तमान महंत के हाथों में है। पहले जिस तरीके से बनाया गया था, जैसे जैसे इनके पास संसाधन उपलब्ध होते गए, उस तरीके से यहाँ का विकास इन लोगों ने किया। हालांकि संरक्षण के तौर पे चबूतरा आप देख सकते हैं, बहुत पुराना चबूतरा होगा। इसमें ईंटें भी जो लगी हुई हैं, ईंटें काफ़ी जो है पुरानी ईंटें हैं और मिक्स की हुई हैं ईंटें हैं। किस चीज़ से जुड़ाई हुई है इसकी, वही पुराना जो इस्तेमाल किया जाता था आज के हज़ारों साल पहले, वही चीज़ें इसमें भी इस्तेमाल की गई हैं। कहीं कहीं पत्थर दिख रहे हैं, कहीं कहीं ईंटें हैं। तो ऐसा लगता है कि आज भी बाबा गरीबदास जी द्वारा इसका संरक्षण किया गया। और 9वें महंत यहाँ के हमारे बीच में उपस्थित हैं। 9वें महंत से हम जानना चाहेंगे कि आप कब से हैं यहाँ पर? मैं तो हो गया 2 साल करीब। 2 साल से आप यहाँ पर हैं? हमारे पिताजी की तबीयत खराब थी, तो उनकी सेवा करने के लिए मैं आया था। यहाँ कोई संत नहीं आता जाता सेवा करने के लिए। जी जी जी। तो मैं उनका लड़का हूँ, मैं खुद उनकी सेवा करने आया। जी जी जी। 2 साल सेवा किया। जी जी। आपकी 10 तारीख को उन्होंने चोला छोड़ गया। जी जी। उनकी समाधि बनी है। जी जी। तो अभी तो कोई महंत यहाँ न बैठा है। अब इसी भंडारे में नियुक्त किया जाएगा कि कौन बैठेगा। आने वाले भंडारे में नियुक्ति होगी नए महंत। हाँ, अब मार्च में। जी जी जी। हाँ। जैसा कि मित्रों, मैं आप लोगों को और दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम काफ़ी ऊंचाई पर हैं। हम काफ़ी ऊंचाई पर हैं नदी तल से हम काफ़ी ऊंचाई पर हैं। आप लोग देख सकते हैं, करीब हम 50 फीट के ऊपर हैं नदी तल से। और हम दिखाएंगे आप लोगों को बाहर का, जैसे कि बट वृक्ष की बात होती है, तो हर जगह हमें बट वृक्ष जरूर मिला है। जितने भी तपोस्थली मिली है, चाहे वो उर्जीसर मुनि महाराज की रही हो और चाहे कहांकर मुनि महाराज की रही हो या उनके वंशजों की रही हो, मैं दिखाऊंगा हर जगह पे हमें बट वृक्ष मिले। लेकिन ये देखिए कितनी ऊंचाई पे थे हम लोग, अब नीचे उतर रहे हैं। और ये बिल्कुल आदि गंगा गोमती का किनारा है। अभी इसके नीचे जब हम उतरेंगे और जाएंगे, अभी इसके नीचे और उतरना है, तब कहीं जाके आप सामने देख सकते हैं। ये अभी केवल ये एक पहाड़ कहा जा सकता है। नीचे बिल्कुल आप जब जाएंगे नीचे की तरफ, तो अभी करीब 200 फीट और नीचे जाना है। और इतनी दूर में, इतने विस्तार में यह कुटी फैली हुई है। आदिकाल से, आज से 2500 वर्ष पहले क्या स्थिति रही होगी। हालांकि अब तो नवीनीकरण किया गया है इसका, लेकिन 2500 वर्ष पहले क्या स्थिति रही होगी उर्जीसर मुनि के वंशजों की इस कुटी का। हालांकि संरक्षण में है। धन्यवाद, बने रहिए वीडियो के साथ। अगले नरवरगढ़ हम आपको ले चलेंगे अगली वीडियो में। मित्रों, कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपसे ही कुछ प्रेरणा मिलती है और वो प्रेरणा आपसे मिलती है। धन्यवाद, नमस्कार।